Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS you are studying chapter 6. Chapter name is living in groups. EVS में आप चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं. चैप्टर 6 का नेम है लिविंग इन ग्रुप्स, मतलब समूह में रहना. जिस तरह से हम एक समूह में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, मतलब एक साथ कई लोग हम एक साथ रहना पसंद करते हैं, उसी तरह हमारी तरह एनिमल्स भी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई आइलैंड या में भेज दे. आइलैंड एक ऐसी प्लेस होती है जो चारों तरफ से वाटरी बॉडीज से पानी से घिरी हुई होती है. एक ऐसी जमीन जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो उसको हम आइलैंड कहते हैं. तो अगर हमें कोई आइलैंड में भेज दे और वहाँ पे हमें अगर अकेले रहना हो तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी रहना हमें अच्छा वहाँ नहीं लगेगा. तो हम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. इसी कारण से विलेजेस, गांव बनाए गए हैं, सिटीज़ और टाउन्स बनाए गए हैं जहाँ पे हम ग्रुप में कलेक्शन में रहते हैं. हमारी तरह जानवर भी कलेक्शन में रहना पसंद करते हैं. वे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं. कुछ एकाध एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सॉलिटरी रहना पसंद करते हैं, अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं. नहीं तो अधिकतर एनिमल्स जो है वो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहते हैं. तो यहाँ पे हमने कुछ एनिमल्स को देखा, कुछ एनिमल्स के पिक्चर दिए गए हैं. ये सारे एनिमल्स देखिए ग्रुप में हैं. बहुत सारे एलिफेंट एक साथ हैं, बहुत सारी मछलियाँ एक साथ हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि मछलियाँ ग्रुप में एक साथ होती हैं. तो एक कलेक्शन में आपको सैकड़ों की संख्या में, मतलब 100 की संख्या में आपको मछलियाँ देखने को मिल जाएगी. हाथी जो है वो 20 से 30 की संख्या में आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे. उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भी एनिमल्स हैं जब वो ग्रुप बना के रहते हैं तो वह अपने अटैकर्स को, जो भी उनके ऊपर आक्रमण करने आता है, उसको कंफ्यूज कर देते हैं, उनको विचलित कर देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं, उनसे सुरक्षित कर लेते हैं. तो ग्रुप में रहने से एनिमल्स जो है अपने आप को सुरक्षित रखते हैं. अब हम पढ़ेंगे यहाँ से डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप. डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप हैव डिफरेंट नेम्स. अलग अलग एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं उनको अलग अलग नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल यू से अ हर्ड ऑफ कैटल. जो कैटल्स होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनके ग्रुप को हर्ड ऑफ कैटल कहते हैं. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के समूह को फ्लॉक कहते हैं. पैक ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स के भेड़ियों के समूह को पैक कहते हैं. गिगल ऑफ गीज, जो गीज होता है, जो फाख्ता होता है, सफ़ेद कबूतर होता है, उसके समूह को हम गैगल कहते हैं. एंड अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों के समूह को स्कूल कहते हैं. एनिमल हर्ड. एनिमल हर्ड मतलब जानवरों का हर्ड मतलब कलेक्शन. द टर्म हर्ड इज कॉमनली यूज फॉर ग्रुप ऑफ ग्रेजिंग पीपल. हर्ड का यूज ऐसे सामान्य रूप से ऐसे एनिमल्स के लिए होता है जो ग्रेजिंग एनिमल है. जो घास चरने वाले जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग एनिमल कहते हैं. और उनके लिए उनके कई सारे एनिमल, ग्रेजिंग एनिमल एक साथ हो तो उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है हर्ड. और इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम है? अंगुलेट्स. अंगुलेट्स भी कहते हैं ऐसे एनिमल जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं. कलेक्शन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल इज कॉल्ड हर्ड. इट इज ऑल्सो नोन एज अंगुलेट्स. सो वी हैव हर्ड ऑफ बुफेलोज. बुफेलोज के भी कलेक्शन को हर्ड कहेंगे. हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ शीप, etc. अमॉन्ग द डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसमें से ये जो सारे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं इसको हम क्या कहेंगे? इनके कलेक्शन को हर्ड का नाम देंगे. द एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड दैट लिव इन हर्ड आर जिराफ, जेब्रास, डियर, वाइल्ड बीस्ट, एलिफेंट, etc. ये तो कुछ डोमेस्टिक एनिमल रहे. कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी हैं जिनके कलेक्शन को हम हर्ड कहते हैं. ये भी ग्रेजिंग एनिमल हैं, जैसे कि जिराफ, जेब्रा, डियर, वाइल्ड बीस्ट. जो डियर मतलब हिरन, वाइल्ड बीस्ट भी एक प्रकार की हिरन है. एलिफेंट्स मतलब हाथी. एक हिरन की प्रजाति है वाइल्ड बीस्ट.
Hoofed animal are known as ungulates. Ungulates are mammals like goats, cows, etc. that walk on hoofed toes. जो ungulates एनिमल्स होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, इनके जो पैरों में इनकी खूर पाई जाती है और ये अपने खूर पर ही ये चलते हैं. जैसे बहुत सारे जो मैमल्स हैं, मैमल्स कहते हैं ऐसे एनिमल्स को जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं. मैमल्स मैमरी ग्लैंड से बना है. मैमरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि. ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है और इसी कारण से उनको मैमल्स कहते हैं. तो मैमल्स जो एनिमल्स होते हैं उसमें हूप्ड पाया जाता है. बहुत सारे एनिमल्स में हूप पाया जाता है, खुर पाई जाती है. इनको हम अंगुलेंट्स के नाम से भी जानते हैं. एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट का कलेक्शन. एलिफेंट हर्ड आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ फीमेल एलिफेंट्स और काउस एंड देयर यंग. एलिफेंट का जो हर्ड होता है, मतलब एलिफेंट, बहुत सारे एलिफेंट जब एक साथ रहती हैं, आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ फीमेल एलिफेंट्स. तो वो फीमेल एलिफेंट्स और काउज एंड देयर यंग. तो ये जो हाथियों का जो समूह होता है उसमें मेनली जो ग्रुप में जो हाथियां होती हैं वे फीमेल होती हैं और उनके बच्चे होते हैं. उसमें मेल एलिफेंट अक्सर कलेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे. जो फीमेल एलिफेंट होती हैं वो कलेक्शन में रहती हैं, ग्रुप बना के रहती हैं और अपने बच्चों को भी अपने साथ रखती हैं. बच्चे बीच में होते हैं और बाकी सारे फीमेल एलिफेंट जो हैं उनको घेरे रखती हैं ताकि कोई भी वाइल्ड क्रिएचर जो काफ़ी कोई भी वाइल्ड अटैकर्स है उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके. द हर्ड इज लेड बाय द ओल्डेस्ट एंड ऑफन लार्जेस्ट फीमेल इन द हर्ड. हर्ड इज लेड, जो ग्रुप होता है वो लेड मतलब वो नेतृत्व किया जाता है बाय द ओल्डेस्ट एंड ऑफन लार्जेस्ट फीमेल इन द हर्ड. जो हर्ड में, जो ग्रुप में जो सबसे बड़ी फीमेल होती है और जो सबसे पुरानी होती है वही नेतृत्व करती है अपने ग्रुप का. मतलब उसी के इशारे पर सारे जो ग्रुप में जितने भी एनिमल्स होते हैं उसी के इशारे पर चलते हैं. तो जो सबसे पुरानी होती है, सबसे बड़ी होती है, वही ग्रुप को का नेतृत्व करती है. सी लीड्स द वे एंड वार्न द अदर्स फॉर डेंजर्स. वही बताती है, वही रास्ता लीड करती है कि इस रास्ते पे हमें चलना है और जो भी खतरा देखती है तो उस खतरे से सारे जो एनिमल्स के सारे जो हर्ड हैं उनको आगाह करती है जहाँ भी उसको जहाँ खतरा समझ में आता है वहाँ. मेल्स लीव द हर्ड बिटवीन एज ऑफ 12 to 15 and live alone or temporarily with other males. जो मेल एलिफेंट होते हैं, मतलब हाथियों का ग्रुप अगर बहुत सारा आपको दिखाई दे रहा है तो अक्सर उसमें फीमेल एलिफेंट ही होती हैं. जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 12 से 15 साल की जो उम्र है उसी में 12 से 15 साल में ही वे ग्रुप से हट जाते हैं, वे अलग रहना शुरू कर देते हैं. या फिर अगर किसी दूसरे मेल एलिफेंट के साथ वो ग्रुप में दिखेंगे भी तो वो टेम्परोरीली दिखेंगे, बहुत थोड़ी देर के लिए वो ग्रुप में दिखेंगे. नहीं तो वो अलोन रहना, अकेले रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, पसंद करते हैं. मेल एलिफेंट अलग अलग रहते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए ही अगर ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे. सम स्पेसीज ऑफ पेंगुइन्स फ्रॉम लार्ज ग्रुप्स नोन एज रुकरीज. देखिए पेंगुइन्स भी बहुत सारे ग्रुप, इनको भी ग्रुप में रहना बहुत पसंद है. तो बहुत सारे पेंगुइन्स एक साथ जब रहती है तो इनको हम रुकरीज के नाम से जानते हैं. दैट इंक्लूड 1000 ऑफ पेंगुइन्स. देखिए यहाँ पे आपको चारों तरफ पेंगुइन्स ही पेंगुइन्स दिखाई दे रही होगी. इसी तरह से भेड़ जो होती है वो भी कलेक्शन में रहना पसंद करती है. एक जिस दिशा में एक जाएगी सभी उसी दिशा में जाना शुरू कर देती हैं. अक्सर वो कलेक्शन में ही रहना पसंद करती हैं. आपने देखा होगा भेड़ों को एक साथ अपने बॉडी को एकदम टच करके एक दूसरे से टच करते हुए वो चलती हैं. इसी तरह से जो पेंगुइन्स होते हैं ना, ये भी बहुत सारे पेंगुइन्स एक ही साथ ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. आप पिक्चर देख रहे होंगे, चारों तरफ जितना दिखाई दे रहा है सब पेंगुइन्स ही पेंगुइन्स दिखाई दे रहा है. तो ये
हजारों की संख्या में एक साथ रहते हैं। ईच पेंगुइन हैज़ अ डिस्टिंक्ट कॉल, और जो भी पेंगुइन्स होते हैं उनकी सबकी आवाज़ अलग अलग होती है। सारे पेंगुइन्स की आवाज़ एक जैसे नहीं होती, सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, और इनकी अलग अलग जो आवाज़ होती है इसी कारण से ये अपने मेट्स को, जो अपने साथी हैं, उसको आसानी से ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। पेंगुइन्स हैज़ अ डिस्टिंक्ट कॉल, इनकी जो आवाज़ होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर देम फॉर टू फाइंड देयर मैट एंड देयर चिक्स इवन इन लार्ज ग्रुप्स। इसीलिए इनकी आवाज़, सबकी आवाज़ अलग अलग होने के कारण ही बहुत सारे ग्रुप्स में भी अगर ये रहते हैं तो ये अपने बच्चों को या फिर अपने मैट्स, अपने साथी को ये आसानी से पहचान लेते हैं। तो आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।